Hello, my dear aspirants. Welcome in my YouTube channel सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आज आप सभी को फिर से हम अपने क्लास जो है इसको शुरू कर रहे हैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो आप लोग जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, कुछ लोग पुराने भी हैं, कुछ नए भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो किसी कारणवश मैं कुछ दिन से यूट्यूब पे लाइव नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब जो है कंटिन्यू मैं सारा सेटअप घर पे ही तैयार कर लिया हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो एक छोटा सा सेटअप है हमारा, शुरुआत करते हैं इसी से। बाकी आप आगे आप लोग का सहयोग रहा तो अच्छा होगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं धीरे धीरे बेहतर बनाने का। तो आप लोग के लिए चलते सीधे आज हम इंट्रोडक्शन के रूप में अपने इस लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग जैसे भी हों सुरक्षित होंगे। कोरोना काल में भी आप लोग अपने अपने घर पे। तो हमें इसी के साथ साथ एक पढ़ने के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो समय मिला है वो बहुत ही बेहतरीन टाइम है। यानी अभी हम लोगों को घर पे एक सिस्टम वे में बना करके हम लोगों को पढ़ाई करनी है। आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स भी हैं जो भी। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगा प्रॉपर वे में इंग्लिश का क्लास, जनरल इंग्लिश, चाहे वो आप बैंक के एस्पिरेंट्स हो या फिर एसएससी के एस्पिरेंट्स हों, सभी के लिए मैं प्रॉपर वे में जनरल इंग्लिश का क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से। एक छोटा सा बच्चा 8 क्लास का भी हमारा लेक्चर्स देख करके समझ सकता है। यानी बेसिक चीज़ें हर चीज़ के लिए है। और इंग्लिश का बेसिक चाहे वो आप पीएचडी क्यों ना कर रहे हो, सेम चीज़ रहता है, इसमें कोई दो बात नहीं होती। तो हम डिस्कस करेंगे सारे छोटे से छोटे बातों को साथ शुरुआत करेंगे, और कॉन्सेप्ट के बताते हुए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम उस बात को क्रिस्टल क्लियर करेंगे आपके इस बीच। तो आप साथ ही साथ हमारे लेक्चर्स को, जैसा कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर आप हमें जा करके गौतम कुमार पांडे से सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे क्लासेस मैंने बीपीएससी का और जीके जीएस का भी क्लास मैं अपलोड कर चुका हूँ। और साथ ही इंग्लिश के बहुत सारे लेक्चर्स हमारे वहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। फ्री भी वहाँ पे भी मैं बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बीच बिल्कुल फ्री पढ़ाना चाहता हूँ। और मैं पढ़ाने के लिए शुरुआत करूँगा। तो हम लोग बेसिक बात करेंगे शुरुआत से, है ना, कि व्हाट इज इंग्लिश। एकदम बिल्कुल इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। इंग्लिश हमारा फर्स्ट क्लास जो लेक्चर्स रहेगा वो इंग्लिश के ऊपर ही रहेगा। तो व्हाट इज इंग्लिश अगर बात करें, पहला चीज शुरुआत करते हैं और बेसिकली समझने का प्रयास करेंगे एक एक पॉइंट को, कि व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश है क्या। If someone asks you that is what is English, then you can say what is English. English is a mixture of language. English is mixture of language। यानी अंग्रेजी जो है भाषाओं का मिश्रण है। हम अंग्रेजी समझने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी बातों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश, if someone asks you that is what is English, then you can say English is a mixture of language। अंग्रेजी जो है वो पहले हम समझना हमें क्या है कि इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक भाषा है, आप इसे रट नहीं सकते, आप इसे सीख सकते हैं। अंग्रेजी है क्या, अंग्रेजी एक लैंग्वेज की बात जो बता रहे हैं, अंग्रेजी एक भाषा है। इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, इसलिए मैंने कहा कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप रट कर याद नहीं कर सकते। आपको इसे समझना है। जिस प्रकार से हिंदी हम लोग समझ लेते हैं, बचपन से हिंदी बोलने के लिए सीख जाते हैं सुन सुन करके, सेम वही आपको जो है इंग्लिश में भी बोलने के लिए प्रयास करना होगा, थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली। और इंग्लिश के लिए सीखने का सबसे प्राइमरी चीज़ है आपको, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर डेली। आपको डेली कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर इंग्लिश का रीड करना है। भले वो समझ में आपको आए या ना आए, फिर भी आपको उसे पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली समझने के लिए। इंग्लिश जिसकी बात करें कि इंग्लिश है कि आपको ये पहला चीज़ समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक भाषा है। इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। अगर हम इंग्लिश की कैटेगराइज करें तो इंग्लिश हम लोग दो तरीका का फॉलो करते हैं। एक फॉलो करते हैं हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश,
और दूसरा फॉलो करते हैं हम लोग अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें जो हम लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं, लेकिन अब कॉम्बो आता है, ब्रिटिश इंग्लिश भी लोग फॉलो करते हैं और अमेरिकन इंग्लिश भी फॉलो करते हैं। तो हम लोग इंडियन इंडियन जो लोग जो हैं वो और अगला जो है अपना अपना वे में ब्रिटिश इंग्लिश ही फॉलो करते हैं। इसको जो है ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है ये, है ना, यूनाइटेड किंगडम से। और अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी जो अमेरिका में फॉलो किया जाता है, और यहाँ पर जो ब्रिटिश जो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में जो चीज़ फॉलो किया जाता है। हम बेसिक चीज़ से एक एक बात को स्लोली वे में और आराम आराम से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जो शुरुआत अवस्था में जो कुछ नहीं जानते हैं, है ना, इफ़ यू आर जीरो इन इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश में जीरो हैं तो आप हमारी बातों को स्लोली वे में, हम आप ही की भाषा में पढ़ा रहे हैं। मैं दोनों चीज़ इंग्लिश और हिंदी जो है यथासंभव प्रयास करेंगे आपको हम समझाने का। अंग्रेजी एकदम बिल्कुल निचोड़ करके आपको मैं डाल दूंगा दिमाग में। तो ब्रिटिश, मैंने इंग्लिश की बात करी, पहले तो दिमाग में ये सेट करना है इंग्लिश कोई भाषा, इंग्लिश भाषा है ना कि कोई सब्जेक्ट है। इसे हम लोग सब्जेक्ट की तरह ना लेकर के भाषा की तरह इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर, हम इस तरीका को इंग्लिश को आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया इंग्लिश है क्या, इंग्लिश है क्या और इंग्लिश है कितने प्रकार के, दो चीज़। अब मैं दोनों में अंतर बताता हूँ थोड़ा सा कि एक्चुअली होता क्या है, ये अंतर क्या है। इस अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अंतर के समझने का प्रयास करेंगे तो चलिए मैं बता दूं कि जिसे मानकर चलिए लिखा है ना, हाउ आर यू, लिखा है हाउ आर यू। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, मैं क्या कहना चाहूँ। मैंने लिखा हाउ डू यू डू, है ना, फर्स्ट है। सेकंड मैं एक और चीज लिख रहा हूं आपके सामने, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश जो है डिफरेंस क्या होते हैं, है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोगों से। तो हाउ आर यू का मतलब क्या होता है, हाउ डू यू डू का मतलब क्या होता है, एंड हाउ आर यू डूइंग का मतलब क्या होता है। तो हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लगभग मोस्टली स्टूडेंट ये चीज़ जान रहे होंगे कि हाउ आर यू का मतलब क्या होता है, आप कैसे हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों से पूछा जाता है कि हाउ डू यू डू का मतलब क्या होता है तो नहीं बता पाते, हाउ आर यू डूइंग का मतलब क्या होता है तो नहीं बता पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों का मतलब लगभग सेम ही होता है ना। आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है, क्या चल रहा है, मतलब कैसे हैं, हालचाल पूछने के कंडीशन में हम लोग ये जो है अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपको फिट कर रहा है, ये चीज़ ब्रिटिश इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश में फॉलो होता है। ये डिफरेंट होता है इंग्लिश में बोलने के लिए, ये ब्रिटिश इंग्लिश दोनों फॉलो करते हैं और ये अमेरिकन इंग्लिश में फॉलो होता है। तो हाउ डू यू डू बहुत सारे ये जो है लोग बोलने के लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, कई सारे फिल्मों में आपने देखा होगा हाउ डू यू डू का लोग यूज करते हैं ज़्यादातर। और एंड हाउ आर यू डूइंग का भी मतलब वही चीज़ होता है, यानी तीनों का मतलब जो है लगभग सेम है, आप कैसे हैं और आपका क्या हाल है, यानी आफ्टर ऑल तीनों का मतलब सेम होता है। लेकिन है मतलब सेम, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ अलग तरीका से बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से बोलते हैं एंड हाउ आर यू डूइंग। तो लेकिन सबका मतलब चीज वही होता है कि आप कैसे हैं या आपका क्या हाल है। तो ये दूसरा चीज आपने ये सीखा, इसमें अंतर क्या होता है इंग्लिश में। तो ये अनेक प्रकार के जो लैंग्वेजेज हैं आप धीरे धीरे आप जब यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे हो जाता है कोई भी चीज। ये हो गई बात। अब मैं आपको बता दूं बेसिक चीज, मैं शुरुआत करूंगा एक एक वो चीज। तो मैं आपसे बात करता हूं कि अब अगर बात करें कि हिंदी की, तो हिंदी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है। अगर आपसे बात किया जाए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यदि मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या है ना, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, है ना, दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ से, हाँ चलिए ठीक, कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
इंग्लिश लैंग्वेज। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है लेकिन काम चलाना है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे आगे जब बढ़ाएंगे तो फिर बड़ा करेंगे। आप लोग का फिलहाल कोऑपरेशन चाहिए, सहयोग चाहिए, ताकि मैं कुछ अच्छा तरीका से अच्छा पढ़ा सकूं। तो मैंने आपसे अगर बात करें कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि अगर अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना क्या होता है, मैं तो बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको जवाब क्या देना है जो मैं बता दूं। इसके लिए आप कह सकते हैं अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। कि सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? अल्फाबेट होता है। और अल्फाबेट के दो पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। बिल्कुल इजी से एक बच्चे की तरीका से मैं शुरुआत किया हूं जनरल इंग्लिश पढ़ाने के लिए, आपको ग्रामर में मैं मास्टर बना दूंगा। अल्फाबेट सबसे छोटा यूनिट होता है अल्फाबेट, ठीक है। और अल्फाबेट में अगर बात करें तो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, और ये आज से 20 साल पहले जब इंग्लिश बना था तो भी 26 लेटर है। इसलिए मैं कहता हूं कि अंग्रेजी में कुछ चीजें बदलने वाला नहीं होते, कुछ कांस्टेंट है जो कभी भी बदलेगा नहीं। केवल हम लोग को ऐसा लगता है कि अंग्रेजी बहुत हार्ड है, तो कुछ लोग हार्ड अंग्रेजी को बना दिए हैं। मैं सबसे पहले तो उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। तो बहुत सारे टीचर्स होते क्या कहते हैं, यार 10th क्लास तक अगर इंग्लिश नहीं भी पढ़ोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हमें बेसिक चीज़ बेसिक समय में ही पढ़ लेना है। अगर आप जब और आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं और आप यदि इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं, तो अगर 12th पास कर गए तब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यदि आपको कंप्लीट वे में इंग्लिश अगर बचपन में नहीं पढ़े तो अभी रोना ही पड़ता है लोगों को, मैं देखा हूँ और रियलिटी है ये चीज़, बुरा नहीं मानिएगा। कहता है अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और अल्फ़ाबेट सबसे छोटा यूनिट है। अगर हमें कुछ लिखना भी होता है सब्जेक्ट वर्ड सेंटेंस तो हमें अल्फ़ाबेट को ही मिलाते हैं, जिसमें वोवेल 5 होते हैं, वोवेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट जो है 21, ठीक है। अब वोवेल 5 होते हैं, इसमें ये भी पता है, ये भी बताना ही पड़ेगा, चलो बता देते हैं, A E I O एंड यू। ये बेसिक क्लास है हमारा, तो बेसिक सी बातें करेंगे शुरुआत से। जैसा कि मैंने कहा जिनको इंग्लिश नहीं भी आता है वो हमसे जुड़ करके इंग्लिश सीख सकते हैं। बस आप यही कीजिए कि जो लोग इंग्लिश कभी नहीं पढ़ा है उसके पास अपना वीडियो जो है हमारा, आप ये आपका चैनल है, मेरा कुछ नहीं है, बस मैं खड़ा हूँ, आप इसे शेयर करें ताकि वो लोग देख सकें। तो वोवेल सबसे छोटा यूनिट, मैंने वोवेल की यानी कौन अल्फ़ाबेट की बात करी, सबसे छोटा यूनिट। अगर कोई आपसे पूछता है कि अंग्रेजी का सबसे छोटा यूनिट क्या है तो आपको बताना है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी ए से लेकर जेड तक। बाकी A E I O U 5 वोवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इस प्रकार से और मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ये सबसे छोटा यूनिट हो गया अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट को मैंने दो भागों में बांट दिया, वोवेल और कॉन्सोनेंट। अब दूसरी चीज़ जो है आप नोट करते चलिएगा, वीडियो को पॉज कर करके मैं साइड हो जाऊंगा और आप इसे नोट करते चलिएगा अपने नोटबुक में कि व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट, व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने लिख दिया व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट, यानी सबसे बड़ा इकाई क्या होता है अंग्रेजी का। तो सबसे छोटा तो मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट, एंड सबसे बड़ा जो होता है वो होता है सेंटेंस। सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है? सेंटेंस। यानी हमें अगर कुछ भी लिखना हो, कुछ भी पैराग्राफ ही लिखना हो, कहानी लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, तो हमें पैराग्राफ बनाने के लिए हमें सेंटेंस बनाना जरूरी है। सेंटेंस को ऐड कर करके ही हम पैराग्राफ बनाते हैं। तो यानी सबसे पहला चीज तो सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? सेंटेंस होता है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। अगर इसको जोड़ जोड़ कर ही हम सेंटेंस बनाते हैं, ये चीज हो गया। तो ये सबसे बड़ा, अब सेंटेंस के कैटेगराइज वाइज मैं बताऊंगा, सबसे छोटा यूनिट अल्फाबेट और सबसे बड़ा यूनिट सेंटेंस। अब मैं बता दूं कि उसके बाद की वर्ड बनता है। जो अल्फाबेट की बात करें हमने, तो अल्फाबेट को मिलाने से क्या बनता है? वर्ड बनता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज वर्ड, है ना, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज वर्ड, तो वर्ड है क्या, है ना। वर्ड का मतलब शब्द, शब्द किसे कहते हैं? इंग्लिश की भाषा में बात करेंगे, शब्द किसे कहते हैं?
व्हाट इज वर्ड, है ना, शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, आप लिखते चलिएगा, है ना, आप देख लीजिए और इसे लिखते चलिएगा कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, complete sense that is called word, है ना। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस ए कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों का वैसा समूह जो हमें एक पूर्ण अर्थ प्राप्त कर देता हो, जो हमें एक पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, इसको मैं हिंदी में बता रहा हूं कि शब्दों का वैसा, लेटर्स यानी अक्षरों का वैसा समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ प्राप्त होता हो उसे शब्द कहते हैं। ये हिंदी में आपको मैंने बोलकर दिखा दिया। अब हम इस चीज को समझते हैं कि वर्ड, शब्दों का समूह कैसा होना चाहिए जो एक कंप्लीट वर्ड बनेगा। तो आप समझिए, मानकर चलिए मैंने लिखा HOUSE, तो अगर इसे हम मिलाते हैं सबको, अगर इस प्रकार से अगर मैं लिखूं HOUSE, अगर इसको हम मिला देते हैं, अगर अलग अलग है तो लेटर है, H अलग है तो लेटर है, O अलग है तो लेटर है, U अलग है तो लेटर है। लेकिन अगर मैं इस सभी को मिला दूं तो ये क्या बन जा रहा है, वर्ड बन जा रहा है ना, वर्ड बन जा रहा है। सबको यानी लेटर को मिलाने से क्या बन जा रहा है, वर्ड बन जा रहा है। और उसमें भी इस जो वर्ड लेटर का जो समूह बना, इस लेटर का जो समूह बना है, इस लेटर के समूह से जो बना उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, यानी इसका कोई हिंदी मीनिंग होना चाहिए। तो हाउस, हाउस का मतलब क्या होता है, घर, यानी इसका हिंदी मीनिंग निकल रहा है, यानी ये वर्ड सही है। लेकिन अगर इसी को हम, हाउस तो वर्ड का ये समूह, लेटर का समूह हो गया, एक वर्ड बना। लेकिन अगर मैं इसको उलट पुलट कर जैसे लिख दूं, है ना, जिससे कि कोई इसका वर्ड मतलब है, अक्षरों का, शब्दों का समूह ये भी है, अक्षरों का समूह ये भी है, अक्षरों का समूह ये भी है, लेकिन इसका कोई हिंदी मीनिंग डिक्शनरी में नहीं है। इसका हिंदी मीनिंग है डिक्शनरी में, तो जिसका डिक्शनरी में कोई अर्थ निकल रहा है वही वर्ड कहलाएगा, और जिसका हिंदी मीनिंग नहीं है वो वर्ड नहीं है। अक्षरों का समूह ये भी है, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं है और ये वर्ड है। आई होप आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। तो थोड़ा थोड़ा आपके साथ डिस्कस करेंगे, हमारी बातों को आप नोट्स करते चलें, अपने नोटबुक में धीरे धीरे समझेंगे इस चीज़ को, और आपके साथ मिलेंगे। फिर मिलते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे आपके पास जल्दी जल्दी, जो है हम हर वो चीज़ लाते रहेंगे, कंटिन्यू वे में सारा कुछ पढ़ाएंगे। सो थैंक यू। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लेक्चर्स को जितना ज़्यादा हो सके, मेरा मकसद क्या है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं, जो लोग इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं पैसों की कमी के कारण, या जो एक इस हमारे लेक्चर्स को देखने में उनको भी ज़्यादा फायदा है, जो भी मैट्रिक 12th जो भी फेस कर रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल मैं पूरा इंग्लिश फ्री में पढ़ाऊँगा यूट्यूब के माध्यम से, एकदम सीरियल वे में, बिल्कुल सीरियल वे में मैं पढ़ाऊँगा A to Z, है ना। मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं कोई चार्जेज भी इसका नहीं लूँगा यहाँ से। बस आप जहाँ से हैं हमारे लेक्चर्स को शेयर करें एक दूसरे दोस्तों के बीच। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।